ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हम कई बार बचपन में सुना करते थे कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। प्यारे बाबा के बनने के बाद बाबा के बच्चों को अपने अनेक अनुभव बाबा के द्वारा होते हैं। ऐसे ही एक बहुत प्यारा अनुभव आप सबको आज सुनाने जा रहे हैं। हम सब का प्यारा मधुबन पांडव भवन का ये अनुभव है। पांडव भवन में आप सब ने देखा होगा हमारा बाबा का शांति स्तंभ, और शांति स्तंभ की प्रतिदिन सुबह अमृत बेला सफाई होती है। वहाँ पर एक भाई जी, बहुत पुराने भाई, गुणेश्वर भाई, जो वर्तमान समय ज्ञान सरोवर के कारपेंटरी डिपार्टमेंट के हेड हैं, उसने एक बार अपना अनुभव सुनाया था कि रोज सुबह उनका नियम था 3 बजे बिना चप्पल के, क्योंकि आप सब जानते हैं कि शांति स्तंभ में तो जूता चप्पल उतार कर ही जाना होता है, तो वो खुला पैर सुबह सुबह 3 बजे डेली झाड़ू पोछा करते हैं। और सभी भाई बहनों को पता था कि ये नियमतः शांति स्तंभ की सफाई करते हैं। दादियों को भी पता था। कई बार जानकी दादी अपने रूम के बाहर निकलकर, आप सबने देखा होगा दादियों का रूम जो है वहां पर शांति स्तंभ के राइट साइड में इंद्रप्रस्थ है, वहां पर सभी पुरानी दादियां रही है। तो दादी भी कई बार बाहर कमरे से निकल करके उसको दृष्टि देती थी और कई बार बुला करके उन्हें टोली देती थी कि आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं। लेकिन उनका बहुत नियम था कि मुझे बाबा का ये शांति स्तंभ की सफाई और झाड़ू पोछा मुझे ही करना है। तो एक दिन सुबह सुबह वो जब पोछा लगा रहे थे तो एक बिजली डिपार्टमेंट का भाई आया और उसने कहा कि आप रोज झाड़ू पोछा करते हो, आपको क्या प्राप्ति होता है? तो उसने कहा मुझे बाबा से करंट मिलता है। अच्छा, करंट मिलता है? तो वो भाई जी ने, गुणेश्वर भाई जी ने बोला कि अगर आपको भी करंट लेना है तो आप भी थोड़ा पोछा में हाथ बटाओ। ये सत्य घटना है भाई बहनों। जैसे ही वो भाई शांति स्तंभ को हाथ लगाया तो उसको सच में इतना करंट लगा बिजली का कि वो 3 फुट दूर जाकर के गिरा। लेकिन चूंकि वो बिजली वाला भाई था और ये जो भाई जी थे वो भावनात्मक रूप से उस वहां पर पोछा कर रहे थे, तो उसने कहा इसमें बाबा का करंट नहीं है, इसमें बिजली का करंट है, तुम मर जाओगे। उसने कहा मैं तो रोज पोछा करता हूं, मुझे तो कभी बिजली का करंट लगता ही नहीं है। तो उसने वो जो बिजली का करंट नापते हैं वो अपने डिपार्टमेंट से लेकर के आया और उसमें टच करके देखा तो पूरा करंट फैला हुआ था शांति स्तंभ में। और उसने कहा कि तुम मर जाओगे इसमें। वो बोले, गुणेश्वर भाई बोले कि नहीं, मरूंगा नहीं, मेरे को भगवान का करंट मिलता है। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं ना भाई बहनों कि बाबा की याद में आपको बाबा की याद से करंट मिलती है। तो वो करंट समझता था कि ईश्वर का करंट, बाबा का करंट, परम धाम से करंट आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश या संयोगवश कहेंगे कि वो शांति स्तंभ में बिजली का तार आपस में कुछ फॉल्ट हो गया था और उसमें बिजली का करंट फैला हुआ था। लेकिन हमने देखा वो भाई जी अनुभव सुनाए तो सचमुच ये बाबा का कमाल है और बाबा कैसे अपने बच्चों की रक्षा करता है। तो वो तुरंत वहाँ का बिजली का कनेक्शन काटा वो भाई ने, और जहाँ पर वो फॉल्ट हुआ था, जहाँ पर वो तार टूटा हुआ था, उसको वापस ठीक किया और बाद में उसको बताया कि भाई ये आप बहुत बड़ा खतरा था। कहने का मतलब ये है कि बाबा ने उस भाई को वहाँ पर भेजा और उसके द्वारा पता चला कि इसमें करंट फैला हुआ है और बाबा ही उस भाई जी का रक्षा करते थे इतने दिनों तक। पता नहीं कब से करंट फैला हुआ था। वो तो बहुत नशे में, खुला पैर और पोछा, और आप समझ सकते हैं कि पानी से कितना उसका और रिएक्शन होता है बिजली का। तो वो पोछा करते थे लेकिन वो बाबा का करंट समझ करके सेवा कर रहे थे और वो वास्तव में बिजली का करंट था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ भगवान की प्यार मिलती है, जहाँ हम सबको बाबा की विशेष दुआ रहती है, जहाँ हम निस्वार्थ भाव से बाबा की सेवा करते हैं, वहाँ बिजली का करंट भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। ओम शांति।